हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एसएस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर सिंह और हमने स्टार्ट किया था सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और थर्ड वाले होप आप सबने किया होगा। एंड इफ किसी को कुछ डाउट है तो अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर, यानी कि ये जो नंबर है हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे करना है। तो अगेन पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो आइए पहले इसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या था कि जो भी हमारा नंबर है उसको हम क्या लेंगे, पहले एज अ रैशनल नंबर हमको पहले एज्यूम करना होगा। लिखेंगे, let us assume that 1/√2 is a rational number, is a rational number। अगर ये 1/√2 आपका रैशनल नंबर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? Therefore 1/√2 will be equal to a/b। ओके, जहां पे a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। यहां पे लिखेंगे where a and b are इंटीजर्स। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये √2 जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दे, यानी कि हम इसको उल्टा कर दे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला दे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दे, तो √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग √2/1 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। सो √2 हो जाएगा ये। और अगर मैंने इज इक्वल टू के इस साइड पे अगर रेसिप्रोकल किया है तो मुझे इस साइड पे भी रेसिप्रोकेट करना होगा। तो मैं लिखूंगा b/a। सो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। अब ये आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी कि हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी डाल सकते हैं और जीरो भी डाल सकते हैं। तो मैं अगर a या b के जगह कोई भी इंटीजर्स का वैल्यू लूं तो मेरा जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी रैशनल नंबर। ओके, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि b/a इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर b/a रैशनल है तो √2 आपका क्या होगा? वो भी रैशनल होगा, क्योंकि वो उसके क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, बट हमको पता है कि √2 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, इट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स राइज कर रहा है। सो यहां पे लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number। तो √2 क्या है, आपका इररेशनल नंबर है। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहां पे पहले गलत एज्यूम किया कि 1/√2 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे दिस contradiction arises due to our incorrect assumption
that 1 upon root 2 is a rational नंबर। ओके, तो अगर ये हमने गलत एज्यूम किया था कि 1 अपॉन रूट 2 आपका रैशनल नंबर है, तो अगर ये गलत है तो क्या होना चाहिए? 1 अपॉन रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो देयरफॉर 1 अपॉन रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, सो होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके दोस्तों, सो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैंने ये चीज जो स्टेटमेंट्स है वो इरेज नहीं की हुई है, क्योंकि जस्ट एज इट इज जो हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है एज इट इज मी है, बस जो वैल्यूज है वो सिर्फ चेंज होगी। वो कैसे होंगी आइए देखते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 है, तो हमको यहाँ पे एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करेंगे कि जो मेरा 6 प्लस रूट 2 है वो क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये मेरा रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा? a अपॉन बी के। तो यहां पे मैं लिखूंगा और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी 6 प्लस रूट 2। अब ये 6 यहां पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, ऑब्वियस है। सो रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस 6 इंटू बी 6b अपॉन 1 इंटू बी। यहां पे आप देख सकते हैं b डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो रूट 2 है वो इक्वल हो जाएगा, नीचे b आ जाएगा और a माइनस 6b। कुछ इस तरीके से हमारा एक एक्सप्रेशन बन के आएगा, इक्वेशन बन के आएगा। ओके, अब यहां पे हम a और b का कोई भी, आपने पहले ही बोले यहां पे लिख दिया है कि ये एक इंटीजर है, तो a और b में कोई भी नंबर आप डालिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमेशा रैशनल नंबर मिलेगी। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि a माइनस 6b अपॉन b। ओके, ये मैं लिखूंगा कि a माइनस 6b अपॉन b ये क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होगा। ओके, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहा है कि रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले गलत एज्यूम किया कि 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे कि हमने गलत एज्यूम किया कि जो हमारा 6 प्लस रूट 2 है वो है मेरा रैशनल नंबर। तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है? इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। सो होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस जो होमवर्क मैंने दिए थे आप लोग ने सॉल्व किए होंगे, राइट भी गया होगा। जिन बच्चों का राइट नहीं गया होगा तो होप अभी ये समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ एनी डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके डाउट्स क्या हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सो आज हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा ही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर पे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें हैं, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है पॉलिनोमियल्स। एंड एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और आज ही 2.1 एंड कर देंगे। बहुत छोटा सा है वो एक्सरसाइज।
सो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं, तो काफी सारी कंफ्यूजन होती हैं। तो मैं जो कराऊंगा उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होता कैसे हैं, और आप इसके बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप डेफिनेटली इसमें से जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी पॉलिनोमियल्स में पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखते कैसे हैं, और फिर मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन कैसे तैयार हुआ। मान लीजिए हमारा जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, कुछ इस तरीके से भी एक सिंगल भी हो सकता है, 3y प्लस 4 ऐसे भी हो सकता है। तो इन सब को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये जो a b c d है, यानी कि ये जो है a b और c, ओके, पहले ये a b और a b का मतलब समझ लीजिए। c जो है, ये जो लास्ट टर्म है, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। दिस आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि लास्ट में कोई नंबर हो सकता है 4 5 6 एनीथिंग, 2 3 -2 -1 एनीथिंग, जो इंटीजर्स बोल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। उसको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। अगर 5 लिखा है तो वो 5 ही रहेगा, अगर 4 लिखा है तो वो 4 ही रहेगा, यानी कि हम उसके जगह पे और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, देयरफॉर इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ओके, उसके बाद आता है ये जो ए बी जो दिख रहे, जो एक्स के साथ है, यानी अच्छा पहले मैं ये एक्स क्या है ये मैं समझा देता हूं। ये जो आपका एक्स दिख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। दिस आर कॉल्ड वेरिएबल्स। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल? तो वेरिएबल मतलब नाम में ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब वैरी कर रहा है, मतलब जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हैं। यानी कि हम जो x का वैल्यू है वो 1, कभी हमको क्वेश्चन आएगा कि उसमें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, कुछ भी वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि x का या इसके जगह पे y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, t भी रह सकता है, एनीथिंग। तो इसके जगह इसको वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है। ओके, इसके बाद आता है ये जो है ये a b एंड c। ओके, तो इनको कहते हैं हम, दिस आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। दिस आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि x³ का कोएफिशिएंट बताओ। कोएफिशिएंट मतलब x³ के साथ में कौन सा नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे 3y है, सो यहाँ पे y मेरा क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो y के साथ में है, तो 3 क्या हो गया आपका, दैट इज योर कोएफिशिएंट। क्लियर है? 4 क्या हो गया आपका कांस्टेंट वैल्यू, और y आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, अच्छा इतनी सारी चीजें थी। इसके बाद इसको हम एक टर्म बोलेंगे, दिस इज एक 1 टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। यानी कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को जब हम प्लस या माइनस से अलग अलग लिखते हैं या फिर जोड़ कर लिखते हैं, उसको प्लस या माइनस करके एक साथ जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं दिस आर कॉल्ड टर्म्स। दिस आर कॉल्ड टर्म्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स इन सब का कॉम्बिनेशन है। मतलब पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स इज डिफाइंड एज इट कंसिस्ट
पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, इन द कंबाइंड फॉर्म बाय मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, यानी कि कांस्टेंट, इस पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कोएफिशिएंट होते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कंबाइंड करके लिखते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो होप आपको यहां से पॉलिनोमियल एकदम क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलेंगे। एक लेवल ऊपर का मतलब ये होता है कि अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर 1 हो, कोई भी एक आपका एक्सप्रेशन रहेगा, उसका डिग्री 1 होना चाहिए, उसका डिग्री 1 होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले हम पहले समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिग्री। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है आपका 3y + 4, तो इसकी डिग्री बताइए क्या होगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सो डिग्री मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर में कितना नंबर है। तो यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 होगा, तो इसका डिग्री क्या है? 1। इस इक्वेशन की बात करें, मान लीजिए एक और 5x² + 3y + 2, ऐसे ले लेते हैं, तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2, क्योंकि लिए जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। मान लीजिए एक और ले लेते हैं 6x³ + 3x² + 5x + 7, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें डिग्री क्या होगा? जो इसका हाईएस्ट पावर होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है, सॉरी यहां पे x ही आएगा, यहां जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। तो हो आपको डिग्री यहां से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को समझते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि ये एक एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या है? 1 है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उसका डिग्री 2 होना चाहिए, यानी कि पावर 2 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसका डिग्री 2 है, ये जो है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये उसका एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तीसरा चीज है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक मतलब अब लीनियर 1 हो गया, क्वाड्रेटिक 2, तो क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो मैंने यहां पे आपको एक और पॉलिनोमियल करके दिखाया था जिसका डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो होप आपको ये तीनों जो टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के वो आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, और भी कुछ टाइप्स होते हैं, और भी एक कंसेप्ट है, तो जैसे कि जीरो, हम लोग एक पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये इक्वेशन, ये जो है ये वाला हम ले लेते हैं 3y + 4, ओके, इज इक्वल टू x। मान लीजिए ऐसा ले सकते, x इज इक्वल टू 3y + 4, ठीक है। तो मैं यहां पे x का ऐसा वैल्यू लू तो y का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, या फिर y का ऐसा वैल्यू लू कि x का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो देखिए अब मैं मान लेता हूं x की जगह मैं 4 ले लेता हूं,
व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4, 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y। तो 0 इज इक्वल्स टू 3y, 3 मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड। तो आंसर आएगा y का वैल्यू विल बी 0। तो y का वैल्यू मेरा 0 कब आ रहा है? जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया? 4 लिया। यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4 जो x का वैल्यू 4 जो लिया है हमने, वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? 0। क्लियर है? चलिए और एक और ट्राई करते हैं। मान लेते हैं अब पहले हम लोग y का वैल्यू लेंगे। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ऐसा नंबर क्यों लिया? क्योंकि तभी 0 आएगा। तो लेट्स चेक कैसे होगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू -4/3 प्लस 4। तो 3 3 कैंसिल हो गया, -4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। यानी कि x का वैल्यू 0 कब आ रहा है? जब y का वैल्यू मैंने क्या लिया था? -4/3। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन के लिए ये y इज इक्वल टू -4/3 ये क्या है? मेरा 0 है। जीरोस का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल का वैल्यू जो भी लेंगे वो जब उस इक्वेशन में पुट करेंगे वो वैल्यू, तब दूसरा जो वेरिएबल है वो 0 आना चाहिए। तब वो जो हमने वैल्यू ली है पहले वेरिएबल की, वो मेरा कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो होप आपको यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ग्राफ में भी बता सकते हैं कि कैसे इसको करते हैं। सो वो आगे आएगा, तो मैं बताऊंगा आपको। एक एक्सरसाइज में ही है वो पूरा, तो एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो होप आपको ये सारी कंसेप्ट जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अब हमारे एक्सरसाइज 2.1 पे। सो अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसमें कुछ 6 सब क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन बिलो। ग्राफ जो है वो y के टर्म में दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, सॉरी x के टर्म में दिया हुआ है y का वैल्यू, x के टर्म में दिया हुआ है y का वैल्यू फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। मतलब हमको हर एक केस में जो p ऑफ x है उसका जीरोस फाइंड करना है, उसका जीरोस फाइंड करना है। तो जब भी आपको p ऑफ x ऐसा दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमको ये देखना है कि क्या ये जो लाइन है, ये जो लाइन पास हो रही है वो x से x एक्सिस पे, जो हमारा x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे कितनी बार मीट हो रही है, उतने टाइम वो क्या होगा? 0 होगा। फर्स्ट वाला जो सम है उसमें देखिए आप कि यहाँ पे जो लाइन है वो x एक्सिस से मीट नहीं हो रहा है, यानी कि वो टच ही नहीं हो रहा है एक बार में। इट मीन्स का इसका जो जीरो होगा दैट विल बी 0। सो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितना होगा? 0, यानी कि एक भी 0 नहीं होगा। ओके, यहां पे देखिए ये जो लाइन जा रही है कर्व्ड लाइन, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? यहां पे एक बार इस पॉइंट पे। ओके, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 1। यहां पे देखेंगे यहां पे कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3, 3 बार कर रहा है। सो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3।
तो आइए देखते हैं अगले 3 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, सो अब आते हैं हमारे अगले 3 क्वेश्चन पे। इसमें देखेंगे कि कितनी बार ये 0 को एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार है, यहाँ पे 1 एंड दिस इज 2, यानी कि 2 बार टच कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। यहाँ पे देखेंगे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ओके दोस्तों, सो होप आपको ये इजी तरीके से समझ में आया होगा, और ये काफी इजी था ये क्वेश्चंस आते हैं बट ज्यादा इस एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे आपको बोर्ड में वो 2.2 में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो नेक्स्ट टाइम अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2 के पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वगैरह वगैरह क्या है, और फिर हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। उसमें से कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा। आज मैं आपको इसमें कुछ होमवर्क नहीं देने वाला, क्योंकि कुछ होमवर्क देने जैसा था नहीं, इजी क्वेश्चंस था, तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह सॉल्व हो गया है। तो आपका काम अब ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है। देखिए मैथ्स जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन वीक में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन किए तो आपको मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स को आपको रोज 1 घंटा घर पे प्रैक्टिस करना होगा, चाहे आप बाकी सब्जेक्ट्स भी करते रहिए, बट अभी से आप डालिए आदत कि 1 घंटा रोज आपको मैथ्स का सॉल्व करना होगा। चाहे वो आप रिपीट भी करें तो भी चलेगा, बिकॉज ये आपको बेनिफिट कराएगा एट द एंड कि आपको बिना देखकर सॉल्व करने का हैबिट होगा। और भी सारे क्वेश्चंस आप निकालिए नेट पे से, उसमें से आप सॉल्व कर, कई सारे क्वेश्चंस वहां पे रखे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। एंड इफ उसमें से भी कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, मैं वहां उस पे भी एक वीडियो डालूंगा कि ये क्वेश्चंस है, ये क्वेरीज है, ये डाउट्स है, तो वो भी मैं डालूंगा ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे दबाना, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। ओके, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।